हाँ, हर हर महादेव। ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, और वो जो आह वज्र के समान होता है, भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की मत लेना जिंदगी में। कोई ऐसा आह भर के कोई कह दिया कि तुम समर्थ हो, हम कुछ कर नहीं सकते, अंदर से दुख होकर कह दिया तुम्हारा सामर्थ्य काम नहीं करेगा, मिट्टी में मिला देगा। ऐसा नहीं है आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहेगा, कोई हिसाब किताब नहीं है। जो कर रहे हैं वो अवश्य भोगना होगा। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है, अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए आप उस परिवार में आए हैं। उसको आप बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उदंडता के द्वारा खर्चा शुरू कर दिया, मार पूरे परिवार को कलेश पे कलेश देता चला गया। ये तुम्हारे कर्म का फल है। ऐसे बुद्धिहीन पागल तुमसे हिसाब चुकाने के लिए आया है। वो परिवार के जो सदस्य जुड़े हुए हैं आकर, वे पूरे हृदय में परिवार में आनंद, जीवन में आनंद सुख देने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। वो अपना ऋण चुका रहा है, और आते ही भयंकर कलेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवार खड़ा कर दिया, अगले दिन मारपीट शुरू, कलेश, पूरा जीवन नरक कर दिया। हिसाब करने आया है। यहाँ ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते ही नहीं, अचानक मिला, टक्कर लगा, मारपीट, गाली गुप्ता सब हो गया, चुपचाप सह लो, क्योंकि ये आपका हिसाब है। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं है। अचानक घटना घटी, हमसे द्वेष करने लगा, हमें मारने पीटने लगा, गालियां देने लगा, ये हिसाब है। चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भाई दुश्मन बन गया है और कलेश मिल रहा है, ये हिसाब है। एक महात्मा जी भ्रमण करते थे। उस समय अशर्फियां चलती थी, मोहरे अशर्फियां, तो उनको भेंट में देते लोग। या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे हैं, उसका संग्रह करके बोलना ही ठीक नहीं है। बैरागी के लिए सिद्धांत में ठीक नहीं है। वो जब 2, 4, 6, 8, 10 मोहरे हुई, उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके काफी मोहरे हो जाएंगी, तो प्रयागराज में जो कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे अखाड़ों के संतों को, अलग अलग जितने भी अखाड़े हैं सबको बुलाएंगे और सबको पवाएंगे। साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने एक डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार, और उसमें मोहरे डाल दी, भीतर खुला हुआ था, और भ्रमण करने लगे। जहां जहां श्रद्धालु भगत के यहाँ जाना और इच्छा रखना, एक मोहर तो दे ही दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो, वो बांधती है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए
अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाए थे, इंतजार करते रहे जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, कई लोगों की, कोई श्रद्धालु है, संत सेवी है, कुछ लोग बताया कि हाँ एक परिवार है, बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज। घर में गए, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पर। कहा इतना मोटा और ऊपर से कोई चूड़ी सी नजर आ रही है, इस डंडे में कोई ना कोई रहस्य है। अब महात्मा जी को खवा पिया के सुला दिया, महात्मा जी सो गए। तो पत्नी से धीरे से कहा वो डंडा लाओ बाबा जी का। वो डंडा चूड़ीदार था, खोला तो देखा सैकड़ों मोहरे हैं उसमें। ऐसे संत रोज प्रधाने भगवान, आनंद हो जाती। पत्नी से कहा नाप के कंकड़ लाओ। महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी, आराम से सो गए थे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगा दी और सिरहाने रख दिया, सारी मोहरें हटा दी। महात्मा जी आराम से उस छड़ी उठाए तो वजन पक्का था, उतना ही वजन था। बड़े लोग चतुर होते हैं, पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी और धर्म में इतना प्रेम था। बहुत साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है, पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से कर दे तो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो लोगों के कारण वो मान नहीं पाए। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां पर प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सभी संतों को भोग पवाया जाए, उन्हें दक्षिणा भी दी जाएगी। हमने सोचा बहुत बड़ा उत्सव है, प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब आए हुए हैं। उन्होंने बोला महाराज इतना बोरा चीनी और 3 घी चलेगा, अनाज इतना लगेगा। उन्होंने बोला एक एक हिसाब करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो। बोले इकट्ठे देंगे हम। उन्होंने सोचा कि अगर छड़ी खुला 2-4 मोहरे दी, किसी को पता चल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। उन लोगों ने कहा भंडारे हो जाएं, उसके बाद जितना बचा कुछ सब दे देंगे आपको। बोले ठीक है। वो अपने पास से पैसे लगाकर जितना सामग्री लाए, सभी संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा था। वहां के महंत आए, संतों को निमंत्रण दिया गया था। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे सामर्थ्य नहीं थी जितना बड़ा ये व्यवस्था किए। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे जिससे रसोई बन रही है। उन्होंने कहा भैया विश्वास नहीं है, तो उन्होंने चूड़ी खोली। उनको तो पता था कि मोहरे हैं इसमें। जैसे उन्होंने चूड़ी खोली, कितना सदमा लगा होगा उनको। हजारों संतों को निमंत्रण किए गए, संत के साथ छल कपट। उन्होंने कहा महाराज आपने तो नाश कर दिया। बोलो रसोई बन गई, संत निमंत्रित बन गए और आप कंकड़ दिखा रहे हो। उन्होंने कहा भैया आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। संत हो के इतना बड़ा छल कपट। वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें मोहरे हैं। अंदर से उनका चित्त गया उसी सेठ के पास। ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना दिल से, भोगोगे तुम, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मानो किसी का भी जीव जंतु को अगर आप कष्ट दे रहे हैं और उसका देह हृदय आह भर जाए, वो आह वज्र की लिखित है, भोगना पड़ेगा। देखो भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। सांप को धनुष के नोक से उठाया, बबुल के कांटों पर फेंक दिया। कई दिन तक वो छेदा हुआ आह भर के वो मरा। 6 महीना इनको बाड़ों के शैया पर लेट के रहना पड़ा।
आह किसी का ना लें, कोई ऐसा कार्य न करें किसी का आह लें। कोई अगर कह दिया कि तुम समर्थ हो, हम नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी सामर्थ्य को वो मिट्टी मिला देगा। तुम अपने आप को बड़ा पैसा वाला मान के अगले को कह रहे हो कि उसके पास तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं सब कर लूंगा। अगर वो कह दिया कि भैया तुम समर्थ हो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो जो आह भर दिया नाश कर देगा। अब सेठ को देखो, सेठ के पास मोहरे थी, व्यापार बढ़ा। अब उनके पास उनको लड़का हुआ, व्यापार चल गया। लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। बड़ा आनंद छा गया सेठ के यहाँ। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में खर्चा हुआ, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त वो दोनों हो गए, कुछ भी हो व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले हमारी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा हैं सबको एक बार भंडारा कराओ। हमारी अंतिम इच्छा यही है, क्योंकि यही अंतिम इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई। बोले घर बेच दो मेरे लिए, मुझे लगता है मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जीवर बेच दिया। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गया और समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास, अब कुछ नहीं रह गया तेरे पास, केवल ममता और आसक्ति में रहकर जल कर मर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोहरे चुरा कर ले ली। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं है। जो कर रहे हैं अवश्य में भोगतव्यम, बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया गया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसलिए एक उपाय है, लेना ना देना, मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो। सब खत्म, आगे पीछे लेना देना सब खत्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो मेरे चरणों का में आकर भक्ति करता है उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, सभी ऋणों से मैं मुक्त कर दूंगा। बस यही एक उपाय है जो इसको भक्तों के लिए है। ये उपाय भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ भगवान को अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपने किसी से पैसे लिए हैं, कोई आपसे पैसा ले लिया है, बेईमानी करके नहीं दे रहा है, आप उसको गाली मत दीजिए, क्योंकि आपने कभी बेईमानी किया है। जो आपको वो लेके चला गया, आप बंधन से मुक्त हो रहे हैं। जो बोझा था वो चला गया, उसको ऐसा ना देखें कि एक बेईमान हमारे रुपए मार ले गया। जो कुछ होगा देख लेंगे। अगर आप नया कुछ करते हैं तो आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है, अब जो शरीर धारण किए हैं इसमें जो भोगना है भोग ले, आगे नहीं होना चाहिए तो क्या करें? भगवान की शरण ले लीजिए। जय श्री कृष्ण। ये बड़ा कठिन बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। एक महात्मा बाल्य अवस्था से भजन करते थे, शालीराम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करते थे। बस पाठ नाम जप
और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी। गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भलवार भाला तलवार लेकर, मारो मारो इसको। घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैंने क्या अपराध किया है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा, मार तो डालोगे, हमने तो कोई अस्त्र शस्त्र लिया नहीं है, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगाने दे दो और अपने ठाकुर जी को स्नान करा लेने दो, उसके बाद मार लेना। भगवत इच्छा से वे लोग रुक गए, स्नान किया। तो अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आपके सिवा कोई मेरा है नहीं और ये सब मुझे मारना चाहते हैं। भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके, तुम मेरे में ध्यानस्थ होकर के शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे, ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलकर तुम्हें मारे। तुमने 90 हिंसा की हो पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता, ये सब एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छा अवस्था में तुम्हारे प्राण छूटेंगे। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा को कम में निपटा देंगे, पर अगला शरीर ना मिले इसके लिए भगवान के आश्रित हो जाएं। जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें 2 काम होते हैं, लेना और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उससे लेना है, और कोई नकद देकर सामान ले गया उसे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें वापस लेना है। अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना होगा, लेने वालों पर नहीं। लेने वाला तो जाओ, तुम्हें क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध था, खत्म हो गया, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला तो तुम दुकान हटा भी दोगे तो भी तुम जहां रहोगे वहां वो आएगा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो सामने आता जाए, उसे हटाते रहो। लेने पर नजर मत रखें, दुकान फौरन उठा दीजिए। लेकिन अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना ना देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जानें कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता। हम पूरा हिसाब जिनको पता है उसको दे देते हैं, समझ रहे हो। उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, इनके पास पहुंच गए, सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेदारी जो थी उनके चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। कैसी लगी वीडियो, ये कर्म के बारे में वीडियो बताई गई है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।